स्वरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपके नाम को महिमा, आदर, जलाल देते हैं। मेरे प्रभु जी, आप भले परमेश्वर हैं, हमेशा अपने लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मैं शुक्रगुजार हूँ इस समय, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु जी, जो आप जी ने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आए हुए एक एक भाई के ऊपर, बहन के ऊपर प्रभु आपकी बरकत चाहते हैं, दया चाहते हैं। जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ गूगल मीट पर ज्वाइन हैं, उन सब के लिए प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। जितने लोग फेसबुक पर हमारे साथ ऑनलाइन हैं प्रभु, उन सब के ऊपर आपकी बरकत चाहते हैं, दया चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके बाद जितने लोग यूट्यूब पर इस मीटिंग को सुनने वाले हैं, इस कलाम को सुनने वाले हैं प्रभु, उनके ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा, आपका फजल बना रहे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, गीतों भजनों के द्वारा जो हमने आपके नाम की महिमा की है प्रभु, हमारा विश्वास है आपने उसने हमारी धन्यवाद की जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी शुक्रगुजारी जो है, हमारे होठों का जो बलिदान है, जो हम आपकी जगवेदी पर आपके सामने लेकर आए हैं, रखा है प्रभु, आपने उसे कबूल किया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपके नाम को हम महिमा देते हैं। हमारा गाना बजाना सब प्रभु आपकी महिमा के लिए है, आपके जलाल के लिए है, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए है, आपके ही नाम को वड्याई करने के लिए है प्रभु। हम किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपके बेटे यस्सु के नाम से पिताजी आपको खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और आपके नाम को आदर देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं प्रभु। जब समय है कि हम आपके ज़िंदा कलाम को सुने, आपकी मुंह की बातों को सुने, तो प्रभु मैं अपने आप को, जितने भाई बहन हमारे फेसबुक पर हैं उनको, जो यूट्यूब पर सुनने वाले हैं उनको, जहाँ गूगल मीट पर हैं जितने बहन भाई, उन सबको यस्सु के लहू में ढापते हैं। हमेशा की तरह प्रभु जी आप हमारा कब्जा ले लीजिए। पुत्र आत्मा जी आप हमारा कब्जा ले लीजिए, हमारे चारों तरफ बाड़ा लगा दीजिए, ताकि जब हम इस जिंदा कलाम को सुने, पढ़ें, समझें, तो प्रभु हम 100 गुना फल लेके आ सकें आपकी महिमा के लिए, आपके जलाल के लिए। हम इस वचन को सीख के और भी बहुत सारे भाई बहनों के साथ शेयर करने वाले बन सकें, उनको बताने वाले बन सकें। प्रभु आप भले हैं, हमेशा अपने लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं। आज के इस समय, इस वक्त के लिए, इस भलाई के लिए कि आपने हमें जिंदा लोगों की धरती के ऊपर रखा है, इसके लिए हम शुक्रगुजार। सारा महिमा, सारा आदर, सारा इज्जत जलाल प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे यस्सु के नाम को देते हुए प्रार्थना यस्सु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं प्यारे प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंट में एक बार से आप सबको जय मसीह की खुशामदीद मांगते हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, आनंद हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। तो प्रभु की महिमा हो, आप इसी तरह खुश रहें, परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को जलाल देते जाएं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और हमेशा अपने लोगों के जीवन में वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी भलाइयाँ आपके जीवन में हो, आप उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर के साथ लिपटे रहिए। परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए, उसकी क्या योजना है आपके लिए, वो जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम थोड़ा सा समय वचन में से कुछ देखेंगे। रोमियो की किताब में चलेंगे हम। मैं फेसबुक पर पूछना चाहता हूं, जितने भाई बहन देख रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ कोई एक कमेंट करके बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर सुन रही है, साफ सुन रही है? कोई भी आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। प्रभु का धन्यवाद जी। मैं फेसबुक पर पूछ रहा हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, कोई भी एक मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बेशक ऐसे थंब का निशान भेज दीजिए या लिख के भेज दीजिए मुझे
क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सोनू पेटा जी, पास्टर मयूर शाह जी और मनप्रीत सिंह, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? तो प्लीज़ आप एक मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को आवाज़ मेरी अच्छे से सुनाई दे रही है। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ हो। चलिए हम चलते हैं रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 8 में चलेंगे। उसका शुरू से हम पढ़ेंगे। 8 का कितना पास्टर जी? पहली आयत से शुरू करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी लोग फेसबुक पर हैं, प्लीज़ कोई भी एक कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को। जी राम लखन जी, पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। बस 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 बस। आमीन। हम देख रहे हैं रोमियो की किताब में चैप्टर नंबर 8 जो है उसकी पहली आयत से हम देख रहे हैं। वहां पर लिखा है, अत्यंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितनी ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हम लोग जितने भी मसीह यीशु पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, कलाम कहता है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा क्या है? दंड क्या है? मतलब कि किसी को सजा मिलना, सजा का हुक्म सुनाया जाना उनके ऊपर, सजा को लागू कर दिया जाना किसी के जीवन के ऊपर। और बाइबल के मुताबिक वो सजा क्या है? वो सजा ये है कि कलाम हमें बताता है, जैसे हम रोमियो 6 की 23 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। सजा क्या है? पाप की मजदूरी मौत है, ये एक सजा है, ये एक हमारे ऊपर दंड की आज्ञा है। लेकिन कलाम ये कहता है हमें, जो मसीह यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। है ना? कितनी खुशी की बात है कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे ऊपर वो जो मौत लागू हो चुकी थी उसका अधिकार अब हमारे ऊपर नहीं है। वो जो मौत की आज्ञा हमारे लिए तय हो चुकी थी अब वो हमारे ऊपर नहीं है। इजी शब्दों में कहें तो जैसे हम सब जानते हैं, किसी भी धार्मिक बुक जो है, अलग अलग रिलीजन जैसे हम मानते हैं, सुनते हैं दुनिया में, उसके मुताबिक उनकी कोई भी जो बुक है, उनकी जो हॉली बुक है, जब आप उसे पढ़ो या उनसे भी सुनो तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि जी एक नरक है और एक स्वर्ग है। जो नरक में डाल दिया जाना यही एक मौत की आज्ञा है। अब हमारे लिए वो जो रास्ता था
वो जो जगह थी, वो जो दरवाज़ा खुला हुआ था, उसे प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कर दिया, उसे बंद कर दिया है। अब हमारे लिए जो स्वर्ग का दरवाज़ा है, प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह से, उनके लहू बहाने से, उनके कलवरी क्रूस पर अपनी जान देने से क्या हो गया है, वो खुल गया है। लेकिन इसके साथ में एक और भी लिखा हुआ है। आप बेशक प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप चर्च भी जाते होंगे हर वीकली, घर में आप कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। आप बाहर जब उठते बैठते हैं लोगों के साथ, वो भी बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से उनके साथ रहते हैं। आप अपने इस दिए हुए जो शरीर आपको खुदा ने बख्शा है, आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जुबान आपको खुदा ने दी हुई है, वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो आंखें आपको खुदा ने बख्शी हुई है, जिनके द्वारा आप देख रहे हैं सबको, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके कानों को, अपने जुबान को, अपने हाथों को, यानी कि अपनी बॉडी को आप किस तरह से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे परमेश्वर जी चाहते हैं, खुदा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी जैसा चाहते हैं, अगर आप उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है, लिखा हुआ है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो मसीही खानदान में पैदा हो चुके हैं, या उनका नाम एक मसीही की तरह रखा गया है, जॉन है, पीटर है, अल्बर्ट है, रॉबर्ट है, मूसा है, एलिया है, यहोशुआ है। जो भी नाम आप बाइबल में से पढ़ते हैं, अगर आपके वो नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जहाँ आपके नाम के पीछे मसीह लिखा गया है, जहाँ आपके रिलीजन वाली जगह पे क्रिश्चियन लिखा गया है, जहाँ मसीह लिखा गया है, जहाँ ईसाई जिसे कह देते हैं लोग वो लिखा गया है, जहाँ आप एक पास्टर साहबान जी के घर में पैदा हो चुके हैं, एक पासवान के घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, जहाँ आप एक बहुत बड़ी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ जिस पास्टर साहबान के साथ आप जुड़े हुए हैं, शायद उनके द्वारा खुदा बहुत काम कर रहा है, जहाँ आपके माँ बाप जो हैं बहुत अच्छे हैं खुदा के साथ, जहाँ आपके भाई बहन बहुत अच्छे हैं, जहाँ आप गाने में, बजाने में, बोलने में बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए आपकी लाइफ में। लेकिन उन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी है, कलाम हमें कहता है, वो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आप और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं। क्या आप और मैं वैसा चल रहे हैं जैसे हमें परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं तो फिर याद रखें, वो दंड की आज्ञा अभी भी बनी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि वो दंड की आज्ञा हमारे जीवन से हट जाए, हम उस दंड की आज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहें, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें, जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है। आगे लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो चल रहे लोग हैं, उनको परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू बहाने से मौत की आज्ञा से
जो हमारे ऊपर मौत की दंड की आज्ञा थी, उससे क्या कहता है कलाम? कहता है हमें आज़ाद कर दिया है। वो व्यवस्था से, जो मौत की व्यवस्था थी, मौत का जो एक कानून बन गया था, उससे खुदा ने हमें क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। लेकिन हम तभी अलग होते हैं जब हम खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, पाकरू की अगुवाई में रहते हैं, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में जब हम रहते हैं, हम चलते हैं, तब हमारे ऊपर क्या है? वो दंड की आज्ञा नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलें। परमेश्वर का वो आत्मा हमें जो कहता है वो मानकर, वो सुनकर हम चलें, तो हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी वो जो मौत की, वो जो दंड हमारे ऊपर लागू हुआ था, हम उससे बच सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? आज इंसान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधे ट्रैक पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आजकल हम शॉर्टकट को बहुत पसंद करते हैं। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना हमें अच्छा नहीं लगता, बाइबल पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता। हफ्ते के दिन एक बार चर्च में चले जाते, हम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया परमेश्वर के ऊपर। मैं अजूब की किताब में पढ़ रहा था, तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर आसमानों पर रहता है और तू जमीन पर है। तेरे धार्मिकता जीवन जीने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और तू पापमय जीवन जी रहा है तो भी परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फर्क जब भी पड़ेगा आपको और मेरे को फर्क पड़ने वाला है। हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर मानकर चलेंगे, तो हम परमेश्वर के घर के अधिकारी होंगे। अगर हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनकर नहीं चलेंगे, तो कलाम कहता है हमें नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जहां पर आग कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर चलें। तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हम जो खुदा से दूर रह के हम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। खुदा की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, खुदा हमसे क्या चाहता है, वो चीज को हम परमेश्वर से दूर रह के पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में शरीर में भेजा, ताकि जो हम व्यवस्था को, जो हम कानून को हम पूरा नहीं कर सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस कानून को शरीर में रह के पूरा कर दिया हमारे लिए। क्यों किया? क्या परमेश्वर को हमारे से कोई लालच था? क्या परमेश्वर को किसी चीज की कमी थी जहां उसने आपको मेरे को बुलाकर वो पूरी करनी थी? या परमेश्वर का क्या कोई ऐसा काम रुका हुआ था जो उसने हमारे से करवाना था? नहीं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे और मेरे से प्यार करते हैं। बाइबल ये हमें सबूत देती है, बाइबल ये हमें बताती है परमेश्वर का कैसा प्यार है। उन्होंने बताया, बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, खुदा की जिंदा बानी को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है
परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको भेज दिया इस दुनिया पर, दे दिया हमारे लिए, ताकि हम नाश ना हो। ये प्यार था परमेश्वर का कि आप और मैं नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। लेकिन आज हम देखने की जरूरत है, हम कहां कहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। छोटी सी चीज को देख के हम यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसको हम कैसे तुच्छ समझ जाते हैं। मसीह को जानते हुए भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, खुदा को जानते हुए भी वो लोग शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं। उनके लिए ड्रिंक करना बहुत जरूरी है, उनके लिए चुगलियां करना बहुत जरूरी है, उनके लिए घर में मार धाड़ करना, परिवार से, बीवी से, बच्चों से, वो बहुत जरूरी है। माँ बाप से बदतमीजी से बात करना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, फिर उसे टॉर्चर कर करके नीचा दिखाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम ये अपनी हरकतों को, अपनी ये आदतों को नहीं बदलते, इसका मतलब ये है कि हम ये दिखाते हैं कि यीशु मसीह का हमारे लिए मर जाना, सूली पर चढ़ जाना, हमारे लिए गाड़ा जाना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बहुत जरूरी है हम अपने आप को बदलें, वैसा चलें जैसा परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए चाहता है, और हमें चाहता है कि हम इस तरह से परमेश्वर के लिए जिएं। उसका लाभ, उसका जो बेनिफिट है, उसके जो असर हैं आपके और आपके परिवार के जीवन में आपको दिखाई देंगे। आप खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, उसके एंगेज चलेंगे, तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। आप खुदा को जानते हुए भी शांति ढूंढते रहेंगे, फिर आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। आप शायद खुदा को जानते हो लेकिन खुदा की मानते नहीं हैं। जानना और मानना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप जानते हैं खुदा को, तो बहुत जरूरी है कि आप खुदा की माने भी, सुने भी, उसके अनुसार चलें भी। आपके जीवन को कंट्रोल करने वाला जब आपके जीवन में आ जाएगा, तो फिर आपके जीवन में वही काम होएगा जो आपको कंट्रोल करने वाला चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप अशांत रहें। खुदा नहीं चाहता कि जब आप रात को सोएं तो आपको अच्छी मीठी प्यारी नींद ना आए। वो चाहता है आपको नींद आए। वो चाहता है आपके जीवन में शांति बनी रहे। वो चाहता है आपके जीवन में सुकून बना रहे। वो चाहता है आपके जीवन में इत्मीनान बना रहे। वो खुदा आपको ऊपर उठाना चाहता है, नीचे गिराना नहीं चाहता। वो खुदा आपको अपने जीवन में बलवंत करना चाहता है, फलवंत करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए नहीं चलते। कलाम कहता है कि अगर हम 9 को पढ़े तो वहां पर लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आज नोट कर लीजिए अपने जीवनों में, आप और मैं, अगर हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनकर नहीं चलते हैं, तो हम उसके बेटे बेटियां नहीं हैं, हम उसके जन नहीं हैं। बेशक आप चर्च में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, इवन आप अच्छा दान भेंट भी चर्च में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं जीवन को, परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनकर नहीं चल रहे हैं, तो याद रखें हम परमेश्वर के जन नहीं है। हमारा जो कुछ भी किया हुआ वो सब व्यर्थ है, किसी काम आने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने आप को बदलें। जरूरत है हमें बदलने की। दुनिया को खुश करने के लिए नहीं करें, परमेश्वर को खुश करने के लिए करें। दुनिया की आवाज क्या आपको कहती है वो नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपको सही जगह पर लेके जाएगा, परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपको घाटे में नहीं जाने देगा। खुदा आपके जीवन की हर जरूरत को भरपूरी से भरपूर करेगा। लेकिन जरूरत है हम परमेश्वर की आवाज को सुने कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर नंबर 8 को पढ़ें, सारे चैप्टर नंबर 8 को पढ़ें। बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए है और इसको अपने जीवन में लागू करें। समझें कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए क्या चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर कोई फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमें सुनने वाला है, गूगल मीट पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा को जानें। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं, आप खुदा में भी नहीं बढ़ रहे हैं, दुनिया के हिसाब से भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर जाने कहीं ना कहीं कमजोरी आप में है, परमेश्वर में कमजोरी नहीं। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो बलवान है, वो कमजोर नहीं है। हम कमजोर हैं। कहाँ पर कमजोरी है? अपने जीवन को, अपनी सोचों को बदलें, अपने जीवन से धोखे की जो आत्मा है उसे निकालें, छल की, कपट की जो आत्मा है उसे निकालें अपने जीवन से। और जो खुदा का कलाम आपको कहता है, झूठ की आत्मा जो आपके अंदर काम करती है उसे निकालें यीशु मसीह के नाम में। उसे हुक्म दें निकलने के लिए। बदलें अपने जीवन को, कलाम पढ़ें, सुनें, समझें, उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप कलाम के अनुसार चलना शुरू कर देंगे आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास करें, खुदा आपके साथ है। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में अगर आप यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर चलते हैं। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में अगर पवित्र आत्मा के चलाए हुए आप चलते हैं। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा का दिया हुआ आपसे कोई छीन नहीं सकता। खुदा का फजल है आपके जीवन में। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। बस जरूरी है उस परमेश्वर की आवाज़ को सुने कि परमेश्वर आपसे, मेरे से क्या चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। किसी भी भाई बहन की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज़ आप हमें फेसबुक पर भेज दिया करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। चलती मीटिंग में भी आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। बाद में भी जब आप इस प्रेयर को सुनते हैं तो प्लीज़ आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर हमें डाल दिया करें ताकि हम आपके लिए दुआ करें। अब आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे खुदा के हजूरी में रखें, खुदा के सामने रखें। हमारा ईमान है कि आप बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम से वापस आ रहे हैं। अपना जो हाथ है यहाँ पर रख लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। अपने चेस्ट पर रख लीजिए। कोई सर पे रखना चाहता है सर पे रख लीजिए। जैसे भी हैं आप, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
राजों के राजा प्रभुओं के प्रभु जी, हम आप जी का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आप जी के नाम को महिमा देते हैं, आदर इज्जत जलाल देते हैं। प्यारे प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं प्रभु, हमेशा अपने लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं प्रभु। हम शुक्रगुजार हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आपका जिंदा कलाम, आज का वचन जो है हमारे जीवनों में काम करे प्रभु जी, और हम 100 गुना फल लेके आ सकें। जितने भी भाई बहन गूगल मीट पर हैं, यूट्यूब पर और प्रभु जी फेसबुक पर हैं, एक एक को आपके चरणों में लेके आते हैं। जो भी किसी की मुश्किलें हैं, परेशानियां, दुख तकलीफ में जिस भी हालत में हैं प्रभु जी, आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी सारी बीमारियों को, कमजोरियों को, परेशानियों को, दुखों तकलीफ़ों को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, झिड़कते हैं प्रभु। कमांड करते हैं यीशु के नाम में कि सारियां बीमारियां उनको छोड़ के जाएं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग एक एक के ऊपर उतरे, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर प्रभु जी। तेरे पाखरू की जो आग उतरने पाए, उतरने पाए, उतरने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सारे बंधन टूट जाएं, सारे बंधन टूट जाएं, आज़ादी हो यीशु के नाम में। जिनको प्रभु जॉब की ज़रूरत है, यीशु के नाम में हम उन्हें ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु। उनके लिए नए दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, जॉब के नए दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में इस वक्त, यीशु के नाम में वो बीमारी से शिफा पाएं, हर एक तरह की बीमारी से शिफा पाएं, हर एक तरह की बीमारी से शिफा पाएं यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग नशे की गंदी आदत में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो नशे की गंदी आत्मा उन्हें छोड़ के जाए इसी वक्त, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ सारे नशे की गंदी आत्मा से। वो राबा ला रामा राता कालाबा लीरा सकलबा री सो काला रामा ना राता खलाबा बाबा री कोलो बोलो शकलबा रिसंदाला बाबा दातो काबा ना रा सकलबा मा। यीशु के नाम में चंगाई पाओ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़ के जाए, एक बड़ा ब्रेक थ्रू उनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में रुपए पैसे की जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में जो कमी घटी है वो सारी पूरी होने पाए प्रभु जी। इनके रुके हुए काम यीशु के नाम में पूरे होने पाए, बंद काम खुल जाए यीशु के नाम में। हर एक तरह के बंद दरवाजे, आशीषों बरकतों के जो दरवाजे हैं खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तेरे लोग ब्लेस हों, बरकत पाएं यीशु के नाम में। और प्रभु तेरी पहचान में, तेरे ज्ञान में, तेरे अनुग्रह में प्रभु तेरे लोग और बढ़ते जाएं, और प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बने। आज का कलाम हमारे जीवनों में काम करे। जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, एक एक को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में, बरकत देते हैं यीशु के नाम में। इनको, इनके घरों को हम ब्लेस करते हैं, इनके परिवारों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा सारों के जीवन में होने यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं प्यारे प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हर थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को इसी तरह हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है। सो आप लोग आएँ। हमने यूट्यूब चैनल भी एक बना हुआ है। इसके बाद हम लोग ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर भी डाल दिए जाएंगी। और प्लीज़ आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जो फेसबुक पे मीटिंग होती है, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ इसे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन हमारी प्रेयर मीटिंग होती है। प्लीज़ आप जुड़ें और खुदा से बरकत पाएँ। और किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है। तो खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, आप खुदा में हमेशा बढ़ते जाएं और खुदा के नाम को महिमा मिले। आइए हम अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, परमेश्वर जी का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ हो। ओके जी, राम लखन जी, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हो। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। तो